नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है। 8 सीटों पर कल यानी कि 22 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटिंग से ठीक पहले सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, बातें करेंगे पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की या फिर जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है। कुल 8 सीटों पर चुनाव होना है, तो पहले हम पटना से शुरुआत करते हैं। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में क्या लग रहा है, मुकाबला जो है कड़ा है? पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, तो पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले कई चुनावों से जीत हासिल कर रहे हैं नवल किशोर यादव। अभी बीजेपी में है, फायरब्रांड लीडर हैं और परिस्थितियां चाहे जैसी रही हो वे चुनाव जीतते रहे हैं। 1996 से वो जीते हैं। हाँ, खुट्टा बहुत मजबूत है और इस बार भी लगता है खूंटा कबाड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नवल किशोर यादव के खिलाफ कौन लड़ रहा है शिक्षक मतदाता ठीक से जान ही नहीं पाए। पटना, नालंदा, नवादा 3 जिले हैं इसमें। तो नवल किशोर यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है। फायरब्रांड रहे हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षकों के मुद्दों के लोग सदन में लड़ाई भी लेते हैं, हल्लर भी लेते हैं। तो उनका खूंटा बिल्कुल मजबूत दिख रहा है और कहीं कोई परेशानी नहीं दिख रही है। वैसे चुनाव है, चुनाव में क्या हो जाता है नहीं हो जाता है, लेकिन यह बात सही है कि सबसे आगे रहे नवल किशोर यादव, प्रचार में भी और संपर्क में भी। देखिए, इस विधान परिषद के चुनाव में कई बड़े चेहरे हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा हैं, बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार हैं, सभी इस चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। बात कर लेते हैं मदन मोहन झा की, जो कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वो खड़े होते हैं। देखिए, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आपने बात कर दी, तो दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला हो रहा है। मदन मोहन झा हेवी वेट हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और अब वे सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। मतलब उनके साथ राजद भी है, उनके साथ सीपीआई भी है और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में देखिए सीपीआई की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जो है उस पर आज भी केदारनाथ पांडे और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का बड़ा दबदबा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बेगूसराय से ही आते हैं और मदन मोहन झा का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा जिले शामिल हैं। देखिए, तो वहाँ आमने सामने का मुकाबला है। मदन मोहन झा हेवी वेट हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने जीता था और देखिए अभी विधानसभा चुनाव का मौका है, इसलिए सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं बहुत तेजी से लगे हैं। जैसे पटना में आप नवल किशोर यादव के लिए देखिएगा शिक्षकों के बीच में, वैसे ही मदन मोहन झा के लिए देखिए। लेकिन सुकून देने वाली बात यह कि ये सारे नेता जो हैं वोट के बाद थोड़ी निश्चिंता के साथ सो सकते हैं, क्योंकि इनके मतों की गिनती जो है विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद होनी है, 12 नवंबर को होनी है जी। तो कुल मिलाकर अब आपने शिक्षकों के मूड को जाना, बताया भी। सारण की भी बात कर लेते हैं। सारण की भी सारण में मुकाबला केदारनाथ पांडे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उनका मुकाबला हो रहा है चंद्रमा सिंह के साथ। बीजेपी के दोनों पहले से एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, तो वहां भी देखना होगा। देखिए, एक बात और समझने की बात है आलोक, इस चुनाव में ये चुनाव बड़ा टेक्निकल चुनाव है। इस चुनाव में ऐसा नहीं होता है कि पहले क्रम का जो मतदान होता है उसके बाद जो पहली वरीयता का जो मत मिलता है, इसमें देखिए प्रेफरेंस में वोट देना होता है। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रायोरिटी वोट करते हैं। तो यदि आप पहली प्रायोरिटी में या पहले प्रेफरेंस के वोटों की गिनती में आप नहीं जीतते हैं तो दूसरे चरण के वोटों की गिनती शुरू होती है जब तक 51% पूरा नहीं होता है। उसमें कई रिजल्ट उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। जो आदमी फर्स्ट प्रायोरिटी में जीत रहा होता है वो सेकंड प्रायोरिटी में हार कर चुनाव से बाहर हो जाता है, यदि फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं जीता तो, फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं जीता तो। दरभंगा में आपको हमने बताया ही, पटना में बताया कि नवल किशोर यादव का आपने कहा शिक्षकों की बातें आपने बताई। अब बात हम कर लेते हैं लगे हाथ युवाओं की, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी युवा जो है एक बड़ा मुद्दा है और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में युवाओं का ही वोट किसे जिताएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नीरज कुमार बिहार सरकार के मंत्री हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। कल ही जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो कि इंजीनियर हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि काफ़ी, देखिए नीरज कुमार भी युवा तुर्क के नेता हैं, बहुत एग्रेसिव नेता हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं। तो देखिए, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो आज़ाद गांधी हो या कोई और हो, रवि रंजन हो, कोई भी हो,
तो सभी जो हैं, चाहे अरुण कुमार के बेटे हों, सभी जो हैं वे चुनाव लड़ रहे हैं नीरज कुमार से ही। तो मुकाबला नीरज कुमार के साथ ही सबके साथ हो रहा है, नीरज कुमार से ही सबको लड़ना पड़ रहा है। नतीजे क्या आते हैं ये तो चुनाव का मोड दिखाएगा। रजनीकांत पाठक की बातें हो रही हैं दरभंगा निर्वाचन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, वहां भी क्या कड़ा मुकाबला दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में भी जीते हुए दिलीप कुमार चौधरी, वे पहला चुनाव या फिर दूसरा चुनाव वे जीते कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वे अशोक चौधरी के साथ जेडीयू में चले गए। दिलीप कुमार चौधरी की अगर हम बात करें तो पहले भी चुनाव लड़े थे, फिर वो जदयू में चले गए। हाँ, जदयू में चले गए। दिलीप चौधरी के पिताजी भी नीलांबर चौधरी अब स्मृति शेष हैं, वे भी विधान परिषद से चुनाव जीतते रहे हैं, पहले जीतते रहे हैं। तो दिलीप चौधरी का मुकाबला देखिए, वहाँ देखिए खेल बिल्कुल दूसरा है। रजनीकांत पाठक, देखिए रजनीकांत पाठक बेगूसराय के समाजसेवी हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया और पिछले कई साल से वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ मुकाबला जो है वो दिलीप चौधरी बनाम रजनीकांत पाठक हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बातें होगी, कल यानी कि 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। मतगणना की प्रक्रिया जो 12 नवंबर प्रशासन भी चौकस है। पटना के जो डीएम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पटना में भी कई जगह पर मतलब जो क्षेत्र है 8 क्षेत्रों में चुनाव है, मतदान स्थल जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो अंतिम सवाल आपसे मिलेंगे, क्या इस चुनाव में जिस तरीके से लहर कल दिखेगी, शिक्षक उतरेंगे, युवा उतरेंगे अपना वोट देने के लिए, क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की ओर जाएगा? देखिए लहर तो कोई दिखनी नहीं है। ये चुनाव मैंने कहा ना टेक्निकल चुनाव है। इस चुनाव में मतदाता बनाए जाते हैं और जिन्हें चुनाव लड़ना होता है वे स्वयं मतदाता बनाते हैं। जो मतदाता हैं उन्हें बूथ तक पहुंचाने का काम करते हैं और इसमें सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने मतदाता की पहचान कर ले। ऐसा नहीं कि मतदाता तो बना लिए लेकिन बाद में पता ही नहीं कि मतदाता बनाया किसने और वो बूथ तक पहुंचेगा कैसे। तो बूथ तक कैसे पहुंचेंगे और मतदान कैसे करेंगे, तो इस चुनाव का बहुत सारा इम्पैक्ट और इफेक्ट जो है बिहार विधानसभा चुनाव पर नहीं, मतलब कड़ी मशक्कत लेकिन करनी होगी। हाँ बिल्कुल, जो बिहार के कुछ कुल मिलाकर बड़े चेहरे हैं उनको कड़ी मशक्कत करनी होगी। और ऐसे में श्री जनेश गैंश्वर हमारे साथ थे। आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से आपने बताया, सभी का जिक्र किया, बड़े चेहरे हैं, दाव बड़े हैं, नवल किशोर यादव हो, नीरज कुमार हो, मदन मोहन झा हो, रजनीकांत पाठक हो या फिर केदारनाथ पांडे हो, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये चुनाव काफ़ी, जब आप कह रहे हैं कि टेक्निकल चुनाव अलग है, कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है, तो क्या इस बार साख बचाने की लड़ाई होगी? क्योंकि सभी को अपने अपने दलों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। देखिए साख बचाने की लड़ाई तो होगी ही ना। मदन मोहन झा कांग्रेस के अध्यक्ष, नवल किशोर यादव शिक्षकों के धुरंधर नेता, तेज तर्रार नेता, और पिछले कई चुनाव से मुझे याद है कि उन्होंने पीएन शर्मा को हराया था जिन्हें कोई कबा नहीं सकता था। तो खूंटा बचाने की तो कवायद हो गई। उनके बाद कहा था कि कई बार उनकी टक्कर जो है जेडीयू से भी हो गई थी 2014 में, जब बीजेपी और जेडीयू अलग थी। हाँ अब तो साथ में ही है, अब तो साथ में ही है। उस वक्त की बात है, तो लगातार वो जीते आए थे। और ऐसे में बिहार के कई बड़े चेहरे हैं, वह कल अपने किस्मत को आजमाने के लिए उतरेंगे। मतदान होना है कल। ऐसे में लाइव स्ट्रीम भी आपसे अपील करता है कि मतदान में आप जरूर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। इस त्यौहार में अपनी भागीदारी को बनाए रखें। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।